कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर का? It was a very good experience. ओके, पेपर वन के बारे में Paper one was tough, जी। but it was doable. एनी क्वेश्चंस which one you are recalled? I mean, sorry, I don't remember anything because I have just completed. Okay, okay. But that's it. About paper two? Paper two was difficult. History. I was going Okay, for okay. history. It was difficult. Okay, okay. It was more difficult than paper one. Which kind of questions are asked generally? I mean, generally they ask for chronology-based questions. Okay. है ना? So those It means factual questions or Factual conceptual questions. questions? Factual questions. Okay, chronology means related to timeline. Yes, exactly. Which kind of timeline? Series of events. Like date or okay, Yes. okay. What Series happened? of events. Yes. What So happened first? these are new approaches of UGC Right. NET JRF under history. Right. Okay, okay. Any questions? No. Okay, okay. और लेवल का बात करूं तो पिछली बार से मतलब काफी टफ क्वेश्चन थे। ओके, और मतलब कि लेंथी भी था पेपर फर्स्ट की बात करो, पेपर टू की हिस्ट्री की बात करो, पिछली बार से काफी टफ है और लेंथी भी है। ओके, आपका कहना है कि क्वेश्चंस मींस पैराग्राफ में थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस कम थे, टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अच्छा, सेक्टर 62 नोएडा, यहाँ पे नेट जेआरएफ का आज सेंटर था एग्जाम का, और सब्जेक्ट कौन सा था आपका? हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इतिहास। तो एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा पेपर? पेपर वन और पेपर टू के बारे में कुछ बताओ। बहुत अच्छा था जी। पेपर वन कैसा गया आपका? पेपर टू कैसा गया? वन और टू दोनों अच्छे थे। कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हो तो बताओ। पूछते जैसे कि बैमनी से रिलेटेड मींस विजयनगर बहमनी से क्वेश्चन थे। ओके, और कुछ अच्छा, तो जैसा कि लोग कह रहे थे कि मुगल्स को, दिल्ली सल्तनत को इस बार रिमूव कर दिया गया, बट क्वेश्चन आए वहां से, दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन थे। ओके, अच्छा, क्वेश्चन कैसा था? डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे या फिर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू टफ थे? मॉडरेट क्वेश्चंस थे। ओके, और आप कुछ क्वेश्चंस पेपर वन के याद कर पा रहे हो तो बताएं, टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन या फिर किसी और सेगमेंट से? मैथमेटिकली थे, कुछ तो मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस थे। ओके, रिसर्च से? रिसर्च के थे। ओके, तो कुछ याद आ रहा हो कोई क्वेश्चंस? कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस बताएं। जैसे कुछ संस्थाओं के नाम हो गए कि संस्थाओं के नाम किसने बनाई। ओके, लाइक जो कमीशंस थे या फिर इंस्टीट्यूशंस थे। ओके, सो ओवरऑल आप क्या सोच रहे हैं कि पेपर कैसा रहा और उसका क्या टफनेस लेवल है? पेपर अच्छा रहा, टफनेस मॉडरेट और कुछ टफ। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका सर? दीपक आर्या जी, एक्सपीरियंस बताएं, एग्जाम का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, मतलब एनटी का जिस हिसाब से लेवल है मतलब ठीक था, 3.5 से क्वेश्चन नहीं थे किसी भी मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था, ठीक था। ओके, मींस पेपर वन में कैसा फील हुआ आपको? किस तरह के क्वेश्चंस थे? ज्यादा यूनिट वाइज क्वेश्चंस थे या फिर रैंडमली क्वेश्चंस थे? मतलब अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन अगर उठा के देखते हो तो उसके मुकाबले ठीक थे। मतलब कई बार जैसे हमने देखा है कि आयोग अजीब से क्वेश्चन पूछता है कि मैंने तो देखा सेलिब्रिटी के भी हाइट के, जी जी, फिल्म वगैरह से भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो वो सारी चीजें नहीं थी, एक लेवल था और ठीक था। कुछ क्वेश्चंस पेपर वन के अगर आपको याद हो शेयर करना चाहे, लाइक कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन, हायर एजुकेशन का कोई क्वेश्चन, हमारे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नहीं, इतना तो। ओके, पेपर टू में हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, तो हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चंस थे अगर आप एम्फसाइज करना चाहे उसको? ऑल ओवर देखें तो हम जैसे अगर आप मेडिकल की बात करें या फिर आप पहले की बात करें, एंशिएंट की बात करें, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, सभी से रिलेटेड थे। कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद हो, कुछ भी इतिहास में? दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे जी। जैसा कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये बातें चल रही थी कि जो सल्तनत एरा है या फिर मुगल एरा है उसके पोर्शंस को कम कर दिया गया है। राजपूत और जो लोकल स्टेट्स है लाइक विजयनगर या साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया में जो राजपूत एरा है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस है। आपको क्या ऐसा लगा कि उन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप सिलेबस वाइज देखते हो तो मतलब आयोग क्या करता है कि एक अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग देखता है कि मुझे कहाँ से कितने क्वेश्चन उठाने चाहिए और उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक मींस यूनिट वाइज आप कह रहे हैं कि क्वेश्चंस बिल्कुल इक्वल था, यानी वेटेज इक्वल थे सारे यूनिट्स के। हिस्टोरियोग्राफी एंड स्कूल ऑफ थॉट्स वाले पोर्शन से अगर कुछ रिव्यू दे पाए आप कि किस तरह के क्वेश्चंस आए? ओवरऑल आपसे मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक बैकग्राउंड, आपने मास्टर कहाँ से किया हुआ है?
मैं रहने वाला बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। जी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से कंप्लीट किया जी। से। और प्रिपरेशन, हाँ, प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी किया था या फिर किसी के निर्देशन में आपने क्लासेस किया था? सेल्फ स्टडी किया था। कौन कौन सा ऐसे आपने सोर्स एक्वायर किए? बेसिकली मैं एज अ पार्ट टाइम वर्क भी करता हूँ। Okay. उसके साथ प्रिपरेशन भी करता हूँ, तो उसके लिए मैं खुद ही सेल्फ स्टडी करता हूँ, जैसे बुक्स हो गई सारी के सारी। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? संभव जैन। संभव जैन जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम का? अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इस पर बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था जी। एंड सब अच्छे से वैसे भी जो आयन डिजिटल जोन के जितने भी एग्जाम सेंटर है अब तक इनके जो फीडबैक है अच्छे रहते हाँ हैं। जी। आपके लिए कैसा फैसिलिटी था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज के हैं, Right. तो आपके लिए जो स्क्राइब का जो सिस्टम होता है उन सब में क्या हेल्पफुल थे वो लोग? सर एक्चुअली आई डोंट यूज स्क्राइब, Okay. आई राइट इट माय सेल्फ। ओके, Yes. एक्सलेंट एक्सलेंट। कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर का? इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके, पेपर 1 के बारे में? पेपर 1 वाज टफ जी। बट इट वाज डूएबल। एनी क्वेश्चंस व्हिच वन यू आर रिकॉल्ड? I mean, sorry, I don't remember anything because I have just completed. Okay. But that's it. About paper 2? Paper 2 was difficult. History. I was going for history. It was difficult. Okay. It was more difficult than paper 1. Which kind of questions are asked generally? I mean, generally they ask for chronology-based questions. Okay. So those It means factual questions or Factual conceptual questions. questions? Factual questions. Okay. Chronology means related to timeline. Yes, exactly. Which kind of timeline? Series of events. Like date or Yes. Okay. What Series happened? of events. Yes. What So happened first? these are new approaches of UGC Right. NET JRF under history. Right. Okay. Any questions? No. Okay. मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि क्वेश्चन इजी थे, टफ थे या फिर मॉडरेट क्वेश्चन था? Moderate में मैं बोलूँगा. मॉडरेट क्वेश्चंस बोलेंगे। Easy definitely नहीं, but they were difficult also. ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या लगता है आपको कि क्वेश्चंस रिपीट हुए? No, not really. कुछ 2-4 क्वेश्चन ही रिपीटेड थे, बट मोस्टली न्यू ही थोड़े थे। ओके, आप बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह की चीजें पढ़ें, कैसे तैयारी करें कि वो बेस्ट एग्जाम दे पाए, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे? I mean, मैं बस यही कहूंगा कि आपके पास जो भी बुक है, आप सारी बुक्स ना पढ़ के जो आपके नोट्स हैं उनको आप एक जगह रखें, उनको जितनी बार आप रिवाइज करते रहेंगे वो उतना बेटर होगा। मींस लिमिटेड सोर्स और मैक्सिमम रिवीजन। रिवीजन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर आप न्यू चीजें करेंगे। आपने कौन कौन सा टेक्स्ट उसमें शामिल किया था? सॉरी, आई डोंट रिमेम्बर एज सच। ओके। आपने किसी से मार्गदर्शन लिया या सेल्फ स्टडी किया था? नो, सेल्फ स्टडी था। ओके, बट उपिंदर सिंह इज इम्पोर्टेंट फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। उपिंदर सिंह। ओके, कौन सा सब्जेक्ट था आपका? हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो आप एक बार जरा अपना नाम बताएं और एक्सपीरियंस बताएं एग्जामिनेशन का। और लेवल का बात करूं तो पिछली बार से मतलब काफी टफ क्वेश्चन थे। ओके, और मतलब कि लेंथी भी था पेपर फर्स्ट की बात करो, पेपर 2 की हिस्ट्री की बात करो, पिछली बार से काफी टफ है और लेंथी भी है। ओके, आपका कहना है कि क्वेश्चंस मींस पैराग्राफ में थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस कम थे? टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। अच्छा, कुछ पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे जैसे पहले आते थे 5-7 साल पहले? मोस्टली क्रोनोलॉजी के थे। ओके, मींस टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन थे ज्यादातर। अच्छा, पेपर 1 में आपको कैसा फील हुआ? पेपर 1 मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर थे। कुछ क्वेश्चंस याद हो तो आप शेयर करना चाहेंगे? हिस्ट्री के अशोक पे था, अशोक की मदर का नाम क्या था? ओके, और मतलब मोहन मालवीय पे कुछ क्वेश्चन था। ओके, इसका मतलब जो मेन स्ट्रीम है 1920s के आसपास के क्वेश्चंस थे। हाँ, मतलब मिडाइवल से थे और मॉडर्न से भी थे और इक्वल, मेरे हिसाब से इक्वल था। मींस एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड जो हिस्टोरियोग्राफी है वहां से कैसे क्वेश्चंस थे? रिसर्च वगैरह के क्वेश्चंस? ध्यान नहीं, बाकी मॉडर्न से काफी ज्यादा थे। मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन थे। ओके, मॉडर्न में भी कौन सा सेगमेंट ज्यादा कवर किया? मींस ब्रिटिश रूल से या फिर फ्रीडम स्ट्रगल से? फ्रीडम स्ट्रगल से। कुछ क्वेश्चंस याद हो तो बताएं। एक तो रैयतवाड़ी पे क्वेश्चन था। रैयतवाड़ी, ओके। और जैसे तिलक पे था। ओके, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, महात्मा गांधी पे था और अम्बेडकर पे भी था। क्या उनका मोटिव क्या था? क्या पूछना चाह रहे थे उसमें? ज्यादातर क्रोनोलॉजी का था। ओके, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस थे। संगठन के और उनके संस्थापक। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर फाउंडर्स। सो आप ये कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ की ओर है, क्योंकि लास्ट ईयर जैसा रिव्यू था कि क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट तो मतलब काफी। अच्छा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या आपको लगता है क्वेश्चन रिपीट हुए हैं?
रिपीट तो आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन हैं। ओके, तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। उम्मीद करेंगे कि आपका रिजल्ट हो जाए, और अगर किसी भी तरह की डिफिकल्टीज हो तो आप जरूर हमारे टीम से संपर्क करें, क्योंकि वहाँ जो एक्सपर्ट टीम है, पीएचडी हैं और जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, उनसे जरूर एडवाइस लेना चाहेंगे। हम लोग आपको फ्री एडवाइस देंगे। थैंक यू।